एसएससी ने सीजीएल 2024 की जो वैकेंसी है वो निकाल दी है। अपडेटेड वैकेंसी जो इस बार आया है टोटल वैकेंसी वो है 18,236 टोटल वैकेंसी आई है। जो नोटिफिकेशन में आया था टेंटेटिव 17,727 वैकेंसी, उसको बढ़ा करके 18,236 कर दिया है। जो टोटल पोस्ट सीजीएल के थ्रू इस बार सिलेक्शन होगा वो 70 पोस्ट के सिलेक्शन होंगे। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सारे पोस्ट वाइज में वैकेंसी बताने वाला हूँ कि कितना कितना वैकेंसी पोस्ट वाइज है, प्लस साथ में सारे पोस्ट का मैं डिटेल भी बताऊंगा, एक ब्रीफ डिटेल कि कहाँ इनका जॉब लोकेशन होता है, इनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इनको सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, और इसका कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है पिछले साल के हिसाब से, वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और साथ में कैटेगरीज वाइज भी वैकेंसी कितनी है, ओएच का कितना वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी का कितना वैकेंसी, और कलर ब्लाइंड इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता चलेगा सारे पोस्ट के बारे में, कौन कौन से पोस्ट होते हैं। और साथ में अगर आपको अगर पोस्ट प्रेफरेंस भरना है तो उस टाइम पे ये हेल्पफुल होगा और पता चलेगा कि कौन सा पोस्ट में आपके लिए सूटेबल होगा और कौन सा पोस्ट आपको प्रेफरेंस में फिल करना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सारे 70 पोस्ट के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, एक एक करके सारे का सैलरी वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ, तो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विदाउट डिले सबसे पहले हम पहला पोस्ट में जाते हैं। सीबीआई का पोस्ट है, तो सीबीआई इंस्पेक्टर के बारे में आपने सुना ही होगा। तो ये सीबीआई इंस्पेक्टर नहीं, सीबीआई सब इंस्पेक्टर से आपका स्टार्टिंग होता है सीजीएल में। ठीक है, इंस्पेक्टर से एक लेवल कम। ठीक है, इंस्पेक्टर जो होता है इनके प्रमोशन सीबीआई सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन होकर के इंस्पेक्टर बनते हैं। ये लेवल 7 का पोस्ट होता है। ठीक है, और ग्रुप बी पोस्ट होता है, नॉन गैजेटेड होता है। ओके, और सीबीआई का जो टोटल वैकेंसी है 166 है, जिसमें जनरल का 69 होगा, ओबीसी का 32 होगा, ईडब्ल्यूएस का 24 होगा, एसटी एससी का 24 और 17 होगा, और इसमें ओएच वीएच और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, और कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल है, लेकिन मुझे लगता है ये मिस्टेक है। सीबीआई में कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का काम होता है, तो कलर ब्लाइंड नहीं होता, शायद मिस्टेक से ये यस लिख दिया गया है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है सीबीआई के पोस्ट में, जहाँ तक मुझे पता है। अब चलते हैं इसके बारे में कि इसकी सैलरी कितनी होगी भाई। तो अगर आपका एक सिटी में अगर आपका इसमें ज्वाइनिंग होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु हो गया, कोलकाता में, तो आपकी जो सैलरी होगी 2025 में वो आपको मिलेगा 87,675 आपका ग्रॉस सैलरी मिलेगा आपको। ठीक है, इतना आपको सैलरी इन हैंड मिलेगा स्टार्टिंग में आपको। तो लेवल 7 के जितने भी हैं ना उनका 87,675 मिलेगा। मैंने कैलकुलेट किया ये, तो इतना ही आपको 2025 में स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी मिलेगी, सारा डीए वीए एचआरए सब मिला करके। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है। तो इनकी पोस्टिंग ऑल इंडिया होती है। पोस्टिंग कहीं पे भी पोस्टिंग दिया जा सकता है, कोई भी स्टेट में पोस्टिंग दिया जा सकता है आपको, आपके रैंक पे डिपेंड करेगा। और इसकी पोस्टिंग में बोलता हूँ ना, थोड़ा सा इसमें वर्क प्रोफाइल में क्या बोलूँगा, इसका फील्ड वर्क भी होता है, प्लस साथ में आपको ऑफिस में भी काम करना पड़ सकता है, रेड पे जाना पड़ सकता है। तो सीबीआई में ऐसा है, थोड़ा सा हार्ड पोस्टिंग होता है कि आपको लेट नाइट तक काम करना पड़ सकता है, थोड़ा ज़्यादा आवर तक काम करना पड़ सकता है, सैटरडे संडे को बुलाया जा सकता है। तो इसका पोस्टिंग मैं बोलूँगा थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन बहुत सारे लोगों का पसंद होता है, पावर काफ़ी ज़्यादा है इसमें, पावरफुल पोस्ट है, तो उसके हिसाब से आपको चूज़ करना चाहिए। बहुत लोगों का सीबीआई होता है एकदम पहला प्रेफरेंस। और इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है वो मैं बोलूँगा कि 325 के आसपास, 325 प्लस मान सकते हो, इतना टारगेट करोगे, इतना प्लस यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस तो आपको मिल जाएगा। बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा कम कट ऑफ जाएगा। अब चलते दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है ये। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है। और इसकी जो पोस्टिंग होती है ना वो दिल्ली में ही होती है, परमानेंट दिल्ली में पोस्टिंग होगी। वैकेंसी कितनी है, 4 है, और 3 यूआर की है और 1 ओबीसी का। तो वैकेंसी काफ़ी कम है। मीटी में है, माइटी में। यहाँ पे जो काम आपका जनरली नोटिंग ड्राफ्टिंग का होगा, आपका कोई पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं होता है। जनरली आपका काम होगा ऑफिस में नोटिंग ड्राफ्टिंग करना, कंप्यूटर पे वही काम होता है। परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में, और कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल होते हैं। ओएच वीएच का कोई पोस्टिंग नहीं है। सैलरी इतना ही होगा जितना भी लेवल 7 का होगा, सैलरी आप मान के चलना 87,675। और इसका जो कट ऑफ जा सकता है 330 के आसपास, मैं मान सकता हूँ कि 330 इसका कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी कम है इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, तीसरा पोस्टिंग है
आपका इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये 4-5 साल पहले ना, जब 2016-15 के आसपास, ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे इसको मानते थे लोग, ठीक है। पावरफुल पोस्ट था और टॉपर्स लोग इसको ऑप्ट करते थे। अब थोड़ा सा इसका क्रेज कम गया है। टोटल जो वैकेंसी 145 है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है। इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया हो सकती है, लेकिन जनरली कोस्टल एरियाज में होता है, क्योंकि वहीं पे उनके ऑफिस होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, शिप से जितने भी सामान आते हैं ना दूसरे कंट्री से, ओके, तो उनका चेक इन करना कि सब कुछ सही पेपर वर्क किया हुआ है कि नहीं, उनमें जो एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह वो सब लगा हुआ है कि नहीं, तो उनका काम होता है। तो जो कंटेनर शिप से आते हैं सामान इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला चीज़ें, तो वो उनका काम होता है एग्जामिनर का, ठीक है। और कोस्टल एरियाज में कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ये सब जो कोस्टल एरियाज हैं वहीं पे उनकी पोस्टिंग होती है। लेवल 7 की है, सैलरी वही होगा 87,275, और यूआर का 68, ओबीसी आपका 43, और ईडब्ल्यूएस का 7, एसटी/एससी का 21 और 6 पोस्टिंग है, ठीक है, 6 पोस्ट है। और ओएच और वीएच का भी है। ओएच का मतलब ओरली हैंडीकैप, जो बोल नहीं सकते हैं, और एचएच हियरिंग हैंडीकैप, जो सुन नहीं सकते, उनको भी 4 और 3 वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कलर ब्लाइंड इसमें नो है, कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल नहीं है। अब चलते हैं जो सबका फेवरेट है अभी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। टॉपर्स ऑप्ट करते हैं क्योंकि इसमें आपको फॉरेन जाने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये वाली पोस्टिंग है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ की पोस्ट, 4600 ग्रेड पे, लेवल 7 का, ग्रुप बी, नॉन गैजेटेड पोस्ट है ये। टोटल इस बार जो वैकेंसी आई है 181 आया है। यूआर के लिए 90, और जनरल ओबीसी के लिए आपका 36, और ईडब्ल्यूएस के लिए 18, और एसटी/एससी के लिए कट ऑफ दे सकते हो। अच्छा, मैंने इसका कट ऑफ नहीं बताया, इसका 325 के आसपास आप कट ऑफ मान सकते हो। 325 मतलब मिनिमम जो सबसे लास्ट वाले बच्चे को जो मिलेगा 325 प्लस 325 वाले को मिलेगा, ठीक है। इससे ऊपर अगर आपका मार्क्स होगा तो आपको सीबीआईसी मिलने के चांसेस बहुत अच्छा। मैं ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि इतना आपको टारगेट करना चाहिए। और ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बता रहा हूँ, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, अब इसमें आपने कट ऑफ देख लिया। इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, इसकी पोस्टिंग स्टार्टिंग के 2 साल आपका दिल्ली में होगा, उसके बाद फॉरेन पोस्टिंग होगी। आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, कौन सी कंट्री जाना चाहते हो। आपको वहाँ का कुछ कुछ चीज़ें, कभी लैंग्वेज थोड़ा मोड़ा सीखना पड़ता है। और मेनली जो काम होता है आपका नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो काम होता है आपका ऑफिशियल वर्क भी होता है और फील्ड वर्क दोनों होता है, लेकिन इसमें प्योरली जो आपका होगा ऑफिशियल वर्क होगा और फॉरेन पोस्टिंग होती है। इसकी भी सैलरी आपको जब दिल्ली में 2 साल रहोगे 87,667 होती है, और जब फॉरेन जाओगे तो इसकी जो सैलरी हो जाती है लगभग 4 लाख के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी बन जाती है, ठीक है, 4 लाख के आसपास, क्योंकि फॉरेन अलाउंस काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ओरली हैंडीकैप्ड का 1 पोस्ट है, हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए 2 है, और विजुअली हैंडीकैप्ड जो देख नहीं सकते उनका भी 2 पोस्ट है, और अदर पीडब्ल्यूडी अदर फिजिकली हैंडीकैप्ड का भी 2 पोस्ट है। और इसमें कलर ब्लाइंड सुटेबल है, तो अगर आप कलर ब्लाइंड हो फिर भी आप एएसओ इन एमईए बन सकते हो, ठीक है। इसका जो कट ऑफ जाएगा मैं बोल सकता हूँ कि कम से कम 340 प्लस कट ऑफ रहेगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए। एसटी/एससी का देखो इतना ज़्यादा मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता अभी, ठीक है। तो मैं ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के हिसाब से मैं 340 प्लस का कट ऑफ मान के चल रहा हूँ इसमें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सब पोस्ट निकालने हैं ना, तो इसके लिए आपको अच्छा मार्क्स लाना होगा और कट ऑफ क्रॉस करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो होता है मॉक टेस्ट। अब जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा मार्क्स आपका इंप्रूवमेंट होगा। और मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगा सकते हो, इसके लिए अपना टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। यहीं से मैं भी यूज़ करता था, मैं भी देता था, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एनालिसिस वगैरह आपका अच्छा मिल जाएगा। तो और एक अच्छी बात यह है कि एंड ईयर सेल चल रहा है, यहाँ पे आने वाला है 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक सेल रहेगा, जिसमें कि टेक्स्ट बुक का प्राइस काफ़ी कम रहेगा, तो आप इसको बाई कर सकते हो, ठीक है। और इसका प्राइस जल्द ही रिवील होने वाला है, बहुत कम प्राइस रहेगा। और 28 तारीख से 31 तारीख तक अगर आप लोगे तो बहुत कम प्राइस में मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे लेने के बाद आप जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, सभी का मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रैक्टिस मॉक लगा सकते हो। एसएससी सीजीएल हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सबका प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और लाइव मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और एनालिसिस वगैरह काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से ले सकते हो। और टॉपर कूपन कोड यूज़ करोगे ना तो कुछ एक्स्ट्रा आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो 28 से 31 तारीख तक,
टेक्स्ट बुक से आप पास बाई कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट चलते हैं जिसका है प्रिवेंटिव ऑफिसर्स। प्रिवेंटिव ऑफिसर में एक ड्रेस कोड होता है, वाइट कलर का आपको ड्रेस पहनना होता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है और इनका भी पोर्ट पे होता है। जनरली पोर्ट एरिया में इनका पोस्टिंग होता है, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, ये सब वाले जो पोस्ट है जो पोर्ट के नज़दीक सिटीज़ हैं वहीं होती है। ठीक है, टोटल 340 वैकेंसी है इसमें, 175 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए आपका 62, 32 इनका और एसटी एससी के लिए 53 और 12। इसमें ओरली हैंडीकैप्ड, विजुअली हैंडीकैप्ड, हियरिंग हैंडीकैप्ड और अदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी पोस्टिंग है। आप देख सकते हो सबसे पहले क्या है, ओरली हैंडीकैप्ड है, फिर हियरिंग हैंडीकैप्ड है, फिर विजुअली हैंडीकैप्ड है और फिर अदर पीडब्ल्यूडी। कलर ब्रांड इसमें एलिजिबल नहीं होते। इसका भी काम आपका दोनों हो सकता है, फील्ड वर्क भी हो सकता है और आपका ऑफिस में भी पोस्टिंग हो सकती है। फील्ड वर्क में आपको वही सामान वामान का चेक इन करना, ये सब चीज़ें काम है। अब चलते हैं इसमें जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, बहुत लोगों का फेवरेट पोस्ट होता है जिसमें कि 3 स्टार की वर्दी आपको मिलती है और वो है आपका एक्साइज इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एक्साइज, जिसको जीएसटी इंस्पेक्टर भी अभी बोलते हैं। ओके, तो इसमें टोटल जो वैकेंसी है 2664। इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, ऑल इंडिया होती है, कोई भी स्टेट में आपका हो सकता है, जोन मिलता है। आपका बिहार में हो सकता है, आपका झारखंड में इसमें पोस्टिंग हो सकती है, चेन्नई में हो सकती है, मुंबई में हो सकती है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। तो रैंक के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगी। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको नॉर्थ में मिलने के चांसेस होगा, रैंक अच्छा नहीं है तो आपको साउथ में, चेन्नई वगैरह में आपको इसमें पोस्टिंग मिल सकती है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, 3 स्टार इस बार लेने का बहुत अच्छा मौका है। ओके, और अच्छा इसकी मैंने कट ऑफ नहीं बताया है, प्रिवेंटिव ऑफिसर का भी कट ऑफ आप 325 प्लस मान सकते हो। ठीक है, अब इंस्पेक्टर एक्साइज का 2600। इनका जो फील्ड वर्क भी होता है और ऑफिशियल वर्क दोनों आपको मिल सकती है। इसमें जो काम होता है, पोस्टिंग आपको ऑल इंडिया मैंने बता ही दिया है। सैलरी भी आपका अगर एक सिटी में होता है तो 87,675 आपका होगा। जितना भी लेवल 7 का होगा सबकी सैलरी एक्स में उतना ही होगा। वाई सिटी में आप 8,000 घटा लेना और जेड सिटी में आपको 8,000 और घटा लेना, 16,000 घटा लेना। ठीक है, जो मैंने सैलरी बताया उससे। एक सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी क्या होता है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि इंडिया में कौन कौन सा सिटी एक सिटी है, कौन कौन सा वाई, कौन कौन सा जेड। तो 4-5 सिटी ही एक सिटी है, बाकी वाई सिटीज है और उसके बाद जेड सिटी है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर का पता चल गया, दोनों फील्ड वर्क और नॉन फील्ड वर्क दोनों, ऑफिशियल वर्क दोनों हो सकता है। वर्दी मिलती है आपको, मैक्सिमम लोग ये बनते हैं और अच्छी इस बार है। इस बार जो इसका जो कट ऑफ जा सकता है, जो सबसे कम नंबर वाले को जो एक्साइज इंस्पेक्टर मिलेगा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए मैं 315 मान के चलूंगा कि 315 मार्क्स आपको 390 में लाने पड़ेंगे। 390 मार्क्स का पेपर होता है मेंस। ठीक है, उसमें से 315 मार्क्स आपका लाना पड़ेगा, तब एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जितना अच्छा रैंक लाओगे इसमें, जितना अच्छा मार्क्स लाओगे, आपको अपना लोकेशन मिलने का चांसेस अच्छा रहेगा। दिल्ली लाने के लिए कम से कम आपको 330 प्लस आपको लाना पड़ेगा दिल्ली में लेने के लिए। दिल्ली हो गया, फिर अपना नॉर्थ में लेने के लिए, बढ़िया सिटी लेने के लिए। अब हम चलते 7 नंबर की पोस्ट है जो कि एएसओ इन क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी इसकी पोस्टिंग, जितने भी एएसओ की पोस्ट होगी उनकी दिल्ली पोस्टिंग होगी और सैलरी वही रहेगा। टोटल वैकेंसी 5 है, ओबीसी का 1 है और जनरल का 3 है और एक आपका एससी का है। ठीक है, OHVH का कोई भी इसमें वैकेंसी नहीं है और कलर ब्लाइंड इसमें एप्लीकेबल नहीं है और एक्साइज इंस्पेक्टर में भी कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है। अरे यार, ये तो थोड़ा दिक्कत, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। शायद एक्साइज इंस्पेक्टर में कलर ब्लाइंड एलिजिबल होते हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो ला दूंगा। ठीक है, डाल दूंगा। अब हम चलते हैं पर मैं अभी इसी को मान के चल रहा हूँ कि कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ अच्छा, इसके बारे में और बता दूं कि दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है, ऑफिशियल वर्क आपका होगा और अच्छी है पोस्ट। एएसओ की पोस्ट जैसे होती है सेम, एएसओ इन सीएसएस उसी तरह से एएसओ की वैकेंसी है और इसका भी परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ईडी में। ठीक है, ईडी में जो होता है ना, ईडी का रेड पड़ा, ये पड़ा, वो पड़ा, जो आप सुनते हो न्यूज़ में बहुत बराबर, उसी की पोस्ट है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एईओ आप मानते हैं।
इसकी पोस्टिंग लेकिन ऑल इंडिया कहीं पे भी हो सकती है। लेवल 7 का पोस्ट होता है, ग्रुप बी पोस्ट होती है, टोटल वैकेंसी 92, अच्छा खासा वैकेंसी इस बार आया है। जनरल के लिए 87, ओबीसी के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, एससी एसटी के 16 और 10, और ओएच वीएच इसमें कोई पोस्ट नहीं है, और कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो इसका जो कट ऑफ रहेगा 330 प्लस, मैं मान के चलूंगा कि 330 प्लस इसमें जाएगा कट ऑफ। ठीक है, इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया हो सकती है, थोड़ा सा हार्ड पोस्टिंग होती है, और आपका ऑफिशियल वर्क प्लस साथ में आपका फील्ड वर्क दोनों हो सकता है। आपको रेड पे जाना पड़ सकता है, इधर उधर जाना पड़ सकता है। ठीक है, अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में टोटल 3 वैकेंसी है बस। एक आपका जनरल के लिए, एक एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए। लेवल 7 है तो दिल्ली में ही पोस्टिंग इसकी होगी, एएसओ की पोस्ट है तो, और कलर ब्लाइंड इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तेजी से आगे चलते हैं, बहुत सारा पोस्ट है और इसका भी कट ऑफ आप बहुत कम पोस्ट है तो इसमें 330 के आसपास, 330-35 के आसपास मान सकते हो, क्योंकि 3 ही लोग हैं, 3 लोग कोई भी चूज कर सकता है इसको। ठीक है, इसलिए कट ऑफ इसका ज्यादा जाएगा, जिसमें वैकेंसी ज्यादा होती है उसमें कट ऑफ कम जाता है। अब एएसओ की पोस्ट वो भी है, इसमें भी दिल्ली पोस्टिंग मान सकते हो, और इसकी भी सैलरी जो होगी आपका 87,675 होगा। 6 वैकेंसी है टोटल, दिल्ली पोस्टिंग है, और कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल है, आप देख सकते हो। अब आईबी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, टोटल 73 पोस्टिंग, 73 वैकेंसीज है। और इसमें जो काम होता है आईबी में आपका जनरली आपका तो ये होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का फील्ड वर्क नहीं होता है आपका, मेनली यही होता है कि आपका ऑफिशियल वर्क होता है, लेकिन इसमें फील्ड में भी दिया जा सकता है। और इसकी जो पोस्टिंग होती है ना, इसका पोस्टिंग ऑल इंडिया हो सकता है, कहीं पे भी आपको दिया जा सकता है, लेकिन मेजरली इसका दिल्ली में होता है, लेकिन आपको एक बार हार्ड पोस्टिंग में दी जाता है। और आईबी की एक बात ये है ना कि आईबी थोड़ा सा आपका रिस्क वाला पोस्ट है, तो इसमें एक रिस्क अलाउंस आपको मिलता है, 1 महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, तो टोटल इसमें जो सैलरी होगी 87,675 प्लस 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी आपको आईबी में मिलती है। ठीक है, और कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल लिख रहा है यस, लेकिन मुझे लगता है कि कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल नहीं है आईबी में, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, और इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया हो सकती है। अब हम चलते हैं, इसका कट ऑफ क्या हो सकता है, तो कट ऑफ इसका 325 प्लस मान के चल सकते हो, 325 प्लस अगर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस हो, 325 प्लस लाए तो आपका इसका मिलने का चांसेस है, ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ आप। ठीक है, अब हम चलते हैं एएसओ इन सीएसएस, सबसे बड़ा एएसओ इन सीएसएस का पोस्टिंग 1433 वैकेंसी, इतना वैकेंसी मैंने आज तक नहीं देखा है। ठीक है, आज तक मतलब 1433 वैकेंसी मैंने कभी नहीं देखा है जब से मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं भी एएसओ के पोस्ट पे हूँ सीएसएस में, और 1433 वैकेंसी नहीं देखा। एक बार 900 समथिंग वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार बम्पर वैकेंसी आई है। तो जिसको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए, परमानेंट पोस्टिंग, तो इस बार बहुत अच्छा मौका आपके लिए, आप एएसओ बन सकते हो। यहाँ पे टोटल 1433 वैकेंसी आपके लिए है। जनरल के लिए 581, ओबीसी के लिए 387, ईडब्ल्यूएस के लिए 143, एससी के लिए 215, एसटी के लिए 107, और कलर ब्लाइंड में भी इसमें एलिजिबल होते हैं। प्लस ओएच के लिए ओरली हैंडीकैप 15, हियरिंग के लिए 14, विजुअली के लिए 14, और अदर पीडब्ल्यूडी के लिए भी 14 वैकेंसी है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस बार, अगर आप एएसओ इन सीएसएस बनना चाहते हो तो 1433 वैकेंसी। इसकी जो कट ऑफ जाएगी इस बार, मैं मान के चलता हूँ कि 315 प्लस इसकी वैकेंसी, 315 अगर ले करके आओगे तो आपको इसको मिलने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, आपको मिल सकता है 315 से 320 के आसपास इसका कट ऑफ रहने वाला है, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस का। इतना से प्लस अगर आपने ले आया तो आपको डेफिनेटली आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि है इंस्पेक्टर इन सीबीएन में। मतलब सीबीएन क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है ये, और लेवल 7 की पोस्ट होती है इसमें। इसमें भी देखो लेवल 7 है तो सैलरी उतना ही होगा, 87,675 रुपया होगा, इन हैंड सैलरी 2025 में मिलेगी, और धीरे धीरे करके आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसका जॉब में क्या होता है, जॉब में आपका वही नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होता है, मेनली ऑफिशियल वर्क होता है, कोई पब्लिक डीलिंग वाला वर्क काम नहीं होता है एएसओ इन सीएसएस में। और परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग, आप यहीं पे ज्वाइन करोगे और यहीं पे रिटायरमेंट करोगे, और आप जो मैक्सिमम पोस्ट आप जा सकते हो प्रमोशन करके, वो डायरेक्टर का पोस्ट होता है। ठीक है, पहले एएसओ बनते हो, एएसओ के बाद एक
5 साल के बाद एग्ज़ाम होता है, पास कर जाओगे एसओ बनोगे, 6 साल के बाद यूएस बनोगे, और उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी बनोगे 6 साल के बाद, उसके बाद डायरेक्टर बनोगे। तो मैक्सिमम लोग डायरेक्टर तक जा सकते हैं। उसके बाद जेएस होता है, जॉइंट सेक्रेटरी, जो कि बहुत कम लोग रेयरली जाते हैं, पहले के लोग जाते थे, अब मुश्किल हो गया जेएस तक जाना। ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसकी पोस्टिंग आपका कहीं भी हो सकता है, ऑल इंडिया पोस्टिंग है, टोटल 15 वैकेंसी है, इसका कट ऑफ 320 आप मान सकते हो। ठीक है। फील्ड वर्क और ऑफिशियल वर्क दोनों आपको हो सकता है। अब चलते हैं इलेक्शन कमीशन में एएसओ का पोस्ट। ये वाली वैकेंसी पोस्टिंग अच्छी है, इसमें प्रमोशन एएसओ सीएसएस के अदर एएसओ के कंपेरिजन में फास्ट होता है, तो आप ये पोस्ट ऑप्ट कर सकते हो। 10 इसमें यूआर की पोस्ट है और एक आपका एससी के लिए, ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं, और कलर ब्लाइंड इसके लिए एलिजिबल है। इसमें भी दिल्ली पोस्टिंग होती है, परमानेंट आपकी दिल्ली पोस्टिंग होगी दिल्ली में, और इसका जो कट ऑफ जा सकता है 330 के आसपास कट ऑफ इसका जा सकता है। 330 प्लस लाओगे तो चांसेस है कि आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। फिर आपका यही आपका दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होगी, टोटल 3 वैकेंसी है, 330 प्लस इसका कट ऑफ मान लो। जिसका भी वैकेंसी 10, 15, 20 के आसपास है, 330 प्लस कट ऑफ, और इसमें कलर ब्लाइंड एलिजिबल हैं। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट लेवल 7 का पोस्ट चला गया, तो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट लेवल 7 का था, पहले तो लेवल 5 था, लगता है लेवल 7 कर दिया गया इसको क्या, जहां तक मुझे पता है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बढ़िया लेवल 7 में है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ग्रुप बी पोस्ट है, इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया हो सकती है, कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है इंडिया के, और टोटल वैकेंसी 55 है, और इसमें जनरल का 23, ओबीसी का 15, 5 आपका है ईडब्ल्यूएस का, 8 4 ये। कलर ब्लाइंड इसके लिए एलिजिबल है, और पीडब्ल्यूडी, विजुअली हैंडीकैप्ड और ओरल हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए एक एक वैकेंसी आपका इसमें है। ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, फील्ड वर्क इसमें होता है, फील्ड वर्क प्लस ऑफिशियल वर्क दोनों, तो फील्ड वाला वर्क इसमें है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, यही सब काम होता है इसमें। आपके अंदर पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, जो पोस्टल असिस्टेंट होते हैं ना, ये आपको चेक करना होता है, जितने भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के आपको इसमें टारगेट भी पूरा करना होता है, थोड़ा सा हेक्टिक जॉब इसमें होता है। ठीक है, पोस्ट इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में, लेकिन इसमें भी XYZ सिटी में आपको मिल सकती है, एक सिटी में सैलरी आपको उतना ही मिलेगी जितने बाकी सिटीज में मिल रही है। अब हम चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अच्छा, इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, इसका कट ऑफ आप मान सकते हो, इसमें तो 330 प्लस ही मान के चलो, इसमें आपका कट ऑफ मान सकते हो 325 प्लस। ठीक है, 325 के आसपास। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एएसओ का पोस्ट है, इस बार सिर्फ 3 वैकेंसी है, तो 340 कट ऑफ इसका आप मान सकते हो। ठीक है, और दिल्ली में ही परमानेंट पोस्टिंग होती है, एक जनरल का, एक एससी का, और एक आपका ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी है। कलर ब्लाइंड इसके लिए एलिजिबल है। 3 पोस्ट है, इसलिए इसका कट ऑफ 340 प्लस जाने के चांसेस है, +-5 आप इसमें लगा सकते हो। आर्म फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपका एएसओ का पोस्ट जो होता है, अच्छी पोस्टिंग होती है, दिल्ली में परमानेंट पोस्टिंग होती है, इसमें भी सैलरी आपको जो लेवल 7 का मैंने बताया वही है। टोटल 19 वैकेंसी है, 13 आपका, तो इसमें कट ऑफ 330 प्लस जाता है। एएसओ के बाद लोग इसको प्रीफर करते हैं, लेकिन वैकेंसी एक्चुअली 19 ही है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग का पसंद आपका डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो वो भर देते हैं। ठीक है, तो 19 लोग, 5 आपका एससी का है और 1 आपका ईडब्ल्यूएस का। कलर ब्राइड इसमें एलिजिबल होती है, परमानेंट पोस्टिंग आपका दिल्ली में होता है, ऑफिशियल वर्क होता है, कोई फील्ड वर्क इसमें नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ऑफिशियल वर्क, कोई फील्ड वर्क नहीं है, परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली। 19 मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, दिल्ली में ही पोस्टिंग होगी, एएसओ का पोस्ट है, उतनी ही सैलरी मिलेगी जितना मिलेगा। 12 वैकेंसी है इसमें। पार्लियामेंट अफेयर्स में तो आपको पार्लियामेंट में कैबसेक में होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी में, वहीं से रिलेटेड होगा। टोटल इसमें जो कट ऑफ जाने के चांसेस है 335 आप मान सकते हो, 335 के आसपास, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत कम है और कलर ब्लाइंड इसके लिए एलिजिबल है। OHVH का कोई पोस्ट नहीं है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी का। उसके बाद एक बड़ी वैकेंसी जो है आपका है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में तो आप सबको पता होगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो कि जिससे कि बहुत सारे लोग डरते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग डरते हैं। ठीक है, तो इनका पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी स्टेट में आपको मिल सकता है। 411 टोटल वैकेंसी है, जनरल के लिए 179, ओबीसी के लिए आपका 65, ईडब्ल्यूएस 48 और 61 और 58 SC ST के लिए।
कलर और विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए इनमें पहली बार मैंने देखा है कि 39 पोस्ट इसमें आया है। देख लेता हूँ कि कौन सी कैटेगरी है ये है ईएसएम। ईएसएम क्या होता है भाई? ईएसएम नहीं पता, किसी को ईएसएम पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर ओरल हैंडीकैप्ड जो बोल नहीं सकते, विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए 2, और हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए 2, हियरिंग के लिए भी और विजुअल के लिए अब 4 अदर पीडब्ल्यूडी की, और कलर ब्लाइंड इसके लिए एलिजिबल है। इसमें भी आपको जो सैलरी है एक्स वाई सेट जे सिटी के हिसाब से मिलेगा, लेकिन इन हैंड जो अगर दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 87,675 आपको मिलेगा, ठीक है। और इसका जो कट ऑफ जा सकता है, इसका 330 प्लस कट ऑफ आप मान सकते हो ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए। 330 प्लस कट ऑफ, 325 तक पे भी आपको इनकम टैक्स मिलने के चांसेस है। इसमें भी डिपेंड करता है कि अगर आपको अपना शहर लेना है ना तो 340 प्लस आपको लाना पड़ेगा, आपको अपना सिटी चाहिए तो। ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, कहीं पे भी मिल सकता है। जोन होते हैं, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर का अलग अलग जोन होता है, उसी तरह से इनकम टैक्स का भी जोन हो सकता है। आपको पटना में भी मिल सकता है, आपको दिल्ली में भी मिल सकता है, आपको चेन्नई में भी मिल सकता है, महाराष्ट्र में पुणे में मिल सकता है, ठीक है। और इसमें दोनों तरह के वर्क आपको हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो होता है ऑफिशियल वर्क होता है, और कभी कभी आपको इसमें रेड वाले टीम में आपको जोड़ जाए, जिसमें आपको रेड पे जाना पड़ता है। अब हम चलते हैं असिस्टेंट ग्रेड पे। असिस्टेंट का पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज। इसकी पोस्टिंग दिल्ली में आपकी होगी। लेवल 6 का पोस्ट है, ठीक है। अब लेवल 7 का पोस्ट सारा खत्म हो गया, अब लेवल 6 के पोस्ट आएंगे। ये भी ग्रुप बी गजेटेड में आती है। टोटल 6 पोस्ट है। कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है, फोरेंसिक साइंस है तो कलर ब्लाइंड वाले को नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें रिसर्च करना होता है। और जो लेवल 6 की जो सैलरी बनेगी आपका एक सिटी में, वो 70,290 रुपया बनेगा 2025 में, जब डीए हम 53% जोड़ेंगे तो, ठीक है। उसके हिसाब से 70,290 इन हैंड सैलरी लेवल 6 वाले सारे पोस्ट में मिलेगी। इसकी पोस्टिंग दिल्ली होगी, परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग होगी। और इसमें भी आपको फॉरेंसिक वाले चीज़ें काम करना पड़ेगा, रिसर्च वाले चीज़ें काम करना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में कहीं भी आपको पासपोर्ट, जितने भी पासपोर्ट ऑफिस होते हैं आपको वहाँ पे आपको मिल सकता है। और असिस्टेंट का पोस्ट आपको मिल सकता है, अच्छा पोस्ट होता है, लेवल 6 का होता है, ग्रुप बी होता है। और यूआर के लिए 10, एससी के लिए 14, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 18 और 12 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी ईएसएम के लिए भी और ओरल हैंडीकैप्ड और विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए भी एक एक पोस्ट है। कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल है, ठीक है। अच्छा, इसका कट ऑफ अगर देखा जाए तो 320 के आसपास जाने का चांसेस है। और इसमें पासपोर्ट ऑफिस में भी मैं बोलूँगा कि 320 के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है। आप सोच रहे हो कि लेवल 7 का भी 315 जा रहा है कट ऑफ, इसमें 320, इसलिए क्योंकि वैकेंसी कम है और बहुत सारे लोग चाहते हैं पासपोर्ट ऑफिस में जाना। तो बहुत सारे लोग अच्छा मार्क्स ला करके पासपोर्ट ऑफिस भरते हैं फिर अपना सिटी में लेने के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। दिल्ली में एएसओ का पोस्ट है, असिस्टेंट का पोस्ट है तो आपका दिल्ली में रहेगा। लेवल 6 का पोस्ट है, 2 वैकेंसी है तो इसका कट ऑफ तो जाएगा हाई, 330 के आसपास मान सकते हो, 320 या 320-25 के आसपास मान सकते हो इसमें, ठीक है। कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल है। उसके बाद जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, जेएसओ का पोस्ट, हाँ जेएसओ का पोस्ट है, 725 वैकेंसी है इसके लिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा पेपर आपको देना पड़ता है जेएसओ का पेपर। तो 390 के साथ साथ एक प्लस 200 का एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ता है, तब जाकर के आप इसमें होते हैं। कलर ब्लाइंड नो लिखा है, लेकिन जेएसओ में जनरली एलिजिबल होता है। इस बार नो पता नहीं क्यों लिखा है, आई डोंट नो। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो 725 है, जनरल के लिए 253, ओबीसी के लिए आपका 219, ईडब्ल्यूएस के लिए 75, एससी के लिए 115, 63 आपका एसटी के लिए। 7 आपका है ओरली हैंडीकैप्ड, हियरिंग हैंडीकैप्ड और विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए 8। और कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल नहीं लिखा है, लेकिन मुझे लगता है एलिजिबल होना चाहिए। इसका जो कट ऑफ जाएगा 390 प्लस 200 में, आप मान के चल सकते हो कि 450 अगर आप इसमें नंबर ले आओ टोटल, इसमें 590 में 450 प्लस 430 450 के आसपास कट ऑफ के आसपास ही कट ऑफ जाएगा इसमें, ठीक है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो कोस्ट गार्ड है तो कोस्टल एरिया में ही इनकी रहनी चाहिए वैकेंसी, 7 वैकेंसी है।
आप इसमें कलर ब्लाइंड नोट एलिजिबल है। और इसकी भी जो सैलरी है कोस्टल एरिया में जो मैंने बताया है 70,290 होगी आपका। तो कोस्टल एरिया है तो आपका फील्ड वर्क ही होगा कोस्ट गार्ड में। असिस्टेंट ग्रेड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ग्रेड का पोस्ट है। इसमें 13 पोस्ट है और इसमें कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है। इसका पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं पे भी हो सकता है और ऑफिशियल वर्क होता है मेनली। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आपका ऑफिशियल वर्क होगा, असिस्टेंट ग्रेड का होता है। ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, सिर्फ दिल्ली में नहीं, कहीं पे भी हो सकता है असिस्टेंट पोस्ट का। आपको माइंस वाले जितने भी ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो पोस्ट है असिस्टेंट का, इसका भी पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं पे भी हो सकता है। 9 पोस्ट है और सैलरी मैंने बता दिया एक बार 70,290 है एक सिटी का। वाई सिटी का निकालना है तो 710% इसका घटा दो, यानी 700 नहीं 70,290 है ना, 70,290 है, सॉरी 70,290 है। तो इसमें 700 रुपया घटा लो, 7,000 रुपया, सॉरी 7,000 रुपया घटा लो, क्या हो रहा है मेरे साथ, 7,000 रुपया घटा लो इसमें। और अगर वाई जेड सिटी में तो 14,000 रुपया घटा लो अपना 70,290 में, ठीक है। तो आपका सैलरी एक्स वाई जेड वाला सिटी में मिल जाएगा। अब चलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी ऑल इंडिया पोस्टिंग आपको असिस्टेंट की पोस्टिंग मिल सकती है और लेवल 6 की पोस्टिंग है, सैलरी वही रहेगी। नो है कलर विजुअली हैंडीकैप्ड नोट एप्लीकेबल, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में एलिजिबल है कलर ब्लाइंड, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इतने तरह के वैकेंसी आ गया ना कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बारे में मुझे पता भी नहीं है, ठीक है। तो इन सब का भी कट ऑफ मैं बोलूंगा ना कि 320 के आसपास, कम जो है ना 320 के आसपास आप मान के चल सकते हो, 315-20 के आसपास, ठीक है। अब हम तेजी से चलते हैं। ये सब लेवल 6 का सब इंस्पेक्टर जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हाँ, ये जो पोस्ट है ये थोड़ा सा इंटेलिजेंस वाला पोस्ट है, बहुत खतरनाक। टेररिस्ट एक्टिविटी से लड़ने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी बनाया गया है, ठीक है। कहीं पे कोई टेरर अटैक वगैरह ना हो उसके लिए। टोटल आपका 49 पोस्ट है। आपको इसमें ना गुप्त रहना होता है अपने आप को, आप अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं कर सकते, कभी कुछ आइडेंटिटी रहेगा कुछ रहेगा। तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है। इसमें ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होता है, 2 साल की ट्रेनिंग होती है। आपको डिफ़िकल्ट जम्मू कश्मीर में, कभी चेन्नई में, कहीं बहुत अलग अलग जगह पे जा करके आपका ट्रेनिंग इसमें होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल नहीं है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट पोस्टिंग होती है, डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन एडवेंचरस काम होता है, सॉरी। अब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है असिस्टेंट ग्रेड, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, एक ही पोस्ट है, 320 प्लस मान के चल सकते हो। इसमें कस्ट इतने सारे हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन असिस्टेंट का पोस्ट, लेवल 6 का पोस्ट, 52 पोस्ट है। इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि क्या है, नॉन गेजेटेड, पर मान कर सकते हो ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC में, इसमें मुझे दिल्ली पोस्टिंग लग रही है, एक ही पोस्ट है इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिल्ली पोस्टिंग आपकी इसमें होगी, कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल है और ह्यूमन राइट्स में नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स में है। अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया, नारकोटिक में असिस्टेंट का पोस्ट है, लेवल 6 की, 11 वैकेंसी है और इसमें कलर ब्लाइंड एलिजिबल है। अब हम चलते हैं जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उसके बारे में। ये सब पोस्ट के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है। ये सब पोस्टिंग जो लेवल 6 की है ना, अगर आप प्रेफरेंस भर रहे हो तो आप आराम से एक बार हल्का फुल्का इंटरनेट से पता कर लेना और वहाँ से आप फिल कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम की मुझे लगती है पोस्टिंग जो है ऑल इंडिया होगी। ऑडिटर जनरल ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट, अच्छा ये पोस्टिंग है, एक इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एक सब इंस्पेक्टर आपको नारकोटिक कंट्रोल, इसमें भी बहुत सारे लोग का इंटरेस्ट होता है इस पोस्टिंग में। ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, 63 पोस्ट इसमें है। इसका जो कट ऑफ मैं बता देता हूँ, 325 प्लस जा सकती है, इसको लोग ऑप्ट करते हैं सब इंस्पेक्टर का।
और कलर ब्रांड इसमें एलिजिबल नहीं होता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इनकम टैक्स के अंदर ही आता है, ये इनकम टैक्स वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं उसी में 111 पोस्ट है टोटल, और 54 जनरल का, ओबीसी डब्ल्यूएस का आप देख सकते हो, और इसमें कलर ब्रांड एलिजिबल होते हैं। और इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया, इसमें भी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, और फील्ड वर्क और आपका ये वाले वर्क दोनों होगा। नार्कोटिक वाले में भी फील्ड वर्क और ये वाले वर्क दोनों होगा। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये वाली पोस्ट काफ़ी अच्छी है, डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्टिंग होती है, स्टेट में आपका पोस्टिंग होती है, और काफ़ी रुतबा वाला पोस्ट है। काफ़ी आपको ना यहाँ पे काम करना पड़ता है। जो एई होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, उसके साथ तालमेल बिना करके आपको यहाँ पे काम करना होता है। बहुत सारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसमें आपको काम करना पड़ता है। इसमें आपको एक कैबिन भी मिलता है डिविजनल अकाउंटेंट को। कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं है सीजीएल में जिसमें कि आपको कैबिन मिलेगा, लेकिन आपको डीए की पोस्ट में आपको एक सेपरेट कैबिन आपको मिलता है, और आपके साथ में हो सकता है कि आपको एक प्यून भी मिले और गाड़ी भी मिले। तो ये काफ़ी रुतबा वाला पोस्ट है, और जिस स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी एक बार, आप उसी स्टेट में रह जाओगे हमेशा, ठीक है। टोटल 85 वैकेंसी है, 46 जनरल के लिए, 19 आपका एससी के लिए, 7 एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 11 ईडब्ल्यूएस के लिए। कलर ब्रांड इसमें एलिजिबल है। इसकी जो सैलरी मैंने बता दी है XYZ सिटी में, आप मान सकते हो 70,290 एक सिटी में। इसका इन हैंड सैलरी 2025 में मिलेगा। 7,000 घटा लो वाई सिटी के लिए, और 7,000 और घटा लो जेड सिटी के लिए, ठीक है। तो ये वाली बहुत सारे लोग इसको ऑप्ट करते हैं। इसका जो कट ऑफ जो जा सकता है, मैं मानूंगा कि आपका 320 प्लस ही जाएगा इसका कट ऑफ, ठीक है। 320 प्लस, 325 भी जा सकता है। ये लोग, बहुत लोग ऑप्ट करते हैं इसको, क्योंकि इसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है और काफ़ी अच्छा जॉब है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, सेंसस वाले में, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये इंडिया में कमीशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो इसमें दिल्ली में ही पोस्टिंग इसकी होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, और कलर ब्रांड इसमें एलिजिबल नहीं है। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, ये सब पोस्ट पहली बार मैं सुन रहा हूँ। 6 पोस्ट है, दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है नाम से। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनटीआरओ का पोस्ट भी दिल्ली में ही होगी, और यहाँ से लेवल 5 का आपका जॉब अब स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली में पोस्टिंग होगी। अगर लेवल 5 है तो आपका जो सैलरी बनेगा, मैंने कैलकुलेट किया है, 58,944 रुपीज़ पर मंथ आपको स्टार्टिंग बेसिक सैलरी, इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। इन हैंड इसको ग्रॉस सैलरी में आप मान सकते हो, ग्रॉस सैलरी आपको इतनी मिलेगी। इसमें फिर आपका टैक्स वगैरह डिडक्शन होगा, तो जो आपको सैलरी बनेगी ग्रॉस 58,944 बनेगा। इसके बाद कुछ डिडक्शन भी होगा। अब हम चलते हैं जो कि 1799 वैकेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है, ऑडिटर की पोस्ट है, सीजीडी ऑडिटर। आपको हर स्टेट में आपका इसका आपको मिल जाएगा, हर स्टेट के कैपिटल में, और छोटे छोटे लोकेशन में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी आपका इसका पोस्ट मिल जाता है ऑडिटर का। 1799 वैकेंसी है, और इसमें आपको अपना होम स्टेट मिलने के चांसेस होते हैं। टोटल आपका 732 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आप, ओबीसी के लिए 485, ईडब्ल्यूएस के लिए 179, एससी के लिए 269, 269 और 134 आपका एसटी के लिए। कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल है। ईएसएम 179 पोस्ट, और बाकी के लिए 17 विजुअल हैंडीकैप्ड, ओरली हैंडीकैप्ड और पीडब्ल्यूडी के लिए 17 वैकेंसी है। ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, और जो मेजरली वर्क होता है ऑफिशियल वर्क ही इसमें किया जाता है, कोई फील्ड वर्क नहीं होता है। कभी कभी ऑडिट पे जाया जा सकता है आपको, पर मेनली आपका जो होता है फील्ड वर्क होता है, ऑफिशियल वर्क होता है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी मैंने बता दिया 58,944 आपका, अगर एक सिटी है तो, बाकी वाई सिटी में है तो आप 5800 रुपया घटा लो, और जेड सिटी में है तो उससे और 5800 और घटा लो। ये आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी, जिसके बाद थोड़ा सा डिडक्शन भी होगा। अब चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। तो ये वाला प्रेफरेंस आप भर सकते हो अगर आपका, अच्छा कट ऑफ कितना जा सकता है, इसका कट ऑफ जो जा सकता है 310 प्लस के आसपास कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। ऑडिटर का 310 से 15 के आसपास मान सकते हो कि इसका कट ऑफ जाएगा ऑडिटर। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, लेवल 5 की जॉब है। 48 टोटल पोस्ट है डिपार्टमेंट पोस्ट, ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी। आपका ऑफिशियल वर्क होगा इसमें जनरली,
और कलर ब्लाइंड भी इसके लिए एलिजिबल है, और ऑडिटर में भी कलर ब्लाइंड एलिजिबल थे। ओके। अब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में अकाउंटेंट का पोस्ट ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है आपकी। लेवल 5 की जॉब है, ग्रुप सी पोस्ट है, ये सब ग्रुप सी पोस्ट है, ठीक है। जो लेवल 5 में आ जाता है वो ग्रुप सी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से भी लेवल 5 स्टार्ट हुआ ना ग्रुप सी हो जाता है वहाँ से, ठीक है। एक पोस्ट है कलर ब्लाइंड, इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड अगर आप यूआर हो और कलर ब्लाइंड हो तो आप इसको भर सकते हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो में अकाउंटेंट का पोस्ट, ये भी ऑल इंडिया पोस्टिंग इसकी हो सकती है कहीं पे भी। टोटल 13 पोस्ट है और इसका सैलरी मैंने बता दिया कितना है। और एक और बड़ी अच्छी वैकेंसी होती है, वो आगे अकाउंटेंट की पोस्ट है ये, मिनिस्ट्री ऑफ सीजीए, अच्छा कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, अच्छा सीजीए अलग है, सीजीएस कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी पोस्टिंग जो होगी ना मेनली दिल्ली में होगी। लेवल 5 का जॉब है 68, इसका कट ऑफ 310 प्लस इसमें भी जाएगा, ठीक है। और कलर ब्लाइंड एलिजिबल होंगे। उसके बाद ऑडिटर का पोस्ट होता है सीएजी, सी&एजी, इसका ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है आपका, और मेनली जो होता है आपका स्टेट कैपिटल में ही होता है, जितने भी स्टेट्स होते हैं उसके कैपिटल में ही सीएजी का ऑफिस होता है और वहीं पे पोस्टिंग होगी। और इसका सैलरी मैंने बता दिया है कहाँ पे होगी, इसका जो कट ऑफ जाएगा 315 के आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है। 300 सीएजी का जो पोस्ट होता है सीजीडीए से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी का पोस्ट अकाउंटेंट का पोस्ट है, 180 पोस्ट है, इसमें भी सीएजी ऑफिस में ही होता है। ऑडिटर और अकाउंटेंट एक ही ऑफिस में होते हैं जनरली। और टोटल वैकेंसी दो 180 है, जनरल के लिए 86, ओबीसी के लिए 28, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 और बाकी के लिए देख सकते हो। इसमें जो मेनली वर्क जो होता है आपका ऑफिशियल वर्क ही होता है। ऑल इंडिया पोस्टिंग आपकी होगी स्टेट कैपिटल में, आपको अपना स्टेट मिल सकता है। आपको इसमें पहले आपका सिलेक्शन होगा सीएजी में, उसके बाद आपको प्रेफरेंस माना जाएगा, प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मिलता है। सीजीए एक वैकेंसी और अच्छी है जो कि 2800 में आपको 2800 ग्रेड पे में आपको दिल्ली मिलने के चांसेस 90% होते हैं, वो होता है सीजीए अकाउंटेंट। इसका 90% जो पोस्टिंग होती है दिल्ली में होती है। तो अगर आपका मार्क्स कम आया है, 310 के आसपास आया है, ठीक है, एसटी जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का, और आप दिल्ली पोस्टिंग चाहते हो तो ये वाला पोस्ट आप ऑप्ट कर सकते हो, सीजीए की पोस्ट। बाकी वाले पोस्ट से ऊपर आप रख देना। इसमें भी अकाउंटेंट का पोस्ट होता है, आपको मिनिस्ट्री में ही बैठाया जाता है, मिनिस्ट्री में ही, हर मिनिस्ट्री में सीजीए का ऑफिस होता है जहाँ पे एएसओ काम करते हैं, उसी बिल्डिंग में आप भी काम करोगे, ठीक है। और बाकी अलग अलग इसके सिटीज़ में भी अलग अलग स्टेट में भी इसकी वैकेंसी होती है, जो कि काफ़ी कम होता है। और मेनली 90% आपका दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होती है। टोटल 173 वैकेंसी है, 71 जनरल के लिए, 51 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 17, 21 और 13 एसटी/एससी के लिए, और कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल होते हैं। इसकी भी सैलरी आपको जो मिलेगी आपका 58,944 आपको मिलेगी, ठीक है। लेवल 5 के लिए मैंने बताया 58,944, ओके। यूडीसी, अब यहाँ से लेवल 4 का जॉब स्टार्ट हो जाता है। यूडी का पोस्ट, जो यूडीसी का पोस्ट होता है वो डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट, जो यूडीसी का पोस्ट होता है, ऑल इंडिया पोस्टिंग इसकी मिल सकती है आपको, ठीक है। और टोटल वैकेंसी 102 है। इसमें जो लेवल 4 का जो सैलरी बनता है एक सिटी में 52,173 आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। इसके साथ आपका कुछ डिडक्शन होगा, ठीक है, लेकिन बहुत कम डिडक्शन ही होगा। 52,173 एक सिटी, और वाई सिटी में आप 5,000 घटा लो, और वाई जेड सिटी में 10,000 आप घटा लो, ठीक है। 5,000 और 10% और घटेगा वाई सिटी में, और इसका 10% और घटेगा इस वाले सिटी में, ठीक है। 10,000 नहीं 10% आप नहीं घटाओ, वो बेसिक का घटता है, ठीक है, थोड़ा सा कम, 5,000 के आसपास, 4,000 के आसपास घटा सकते हो। मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत बता दिया, बेसिक का 10% घटता है, ठीक है। बेसिक का 10% आप घटेगा, जो भी बेसिक पे होगा ना स्टार्टिंग, उसका 10% घटेगा। ये टोटल ग्रॉस का 10% नहीं घटता है। तो बाकी ऊपर भी मैंने जितने बता दिए हैं, अगर 10% घट रहा है तो वो थोड़ा मैंने गलत बता दिया है, ओके। तो मैंने यहाँ पे आपको सुधार कर देता हूँ कि आप अपना जितना भी लेवल है उसका बेसिक पे देख लेना कि कितना बेसिक पे होता है। उसका 10% वाई सिटी में घट जाता है, और जेड सिटी में उसका और 10% 20% घट जाता है।
और इसकी पोस्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑल इंडिया हो सकती है, और इसमें आपका ऑफिशियल वर्क ही होता है मेनली। अब टैक्स असिस्टेंट बहुत फेमस पोस्ट है, इनकम टैक्स के अंदर ही होता है, इनकम टैक्स का जूनियर्स होते हैं ये। 1620 पोस्ट है, ऑल इंडिया पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, पटना मिल सकता है, दिल्ली मिल सकता है, बिहार में कहीं भी मिल सकती है, जहाँ पे भी इनकम टैक्स का ऑफिस है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बहुत अच्छी चांसेस है अगर आपको इस बार अच्छा पोस्ट लेना है तो। इसका मैं कट ऑफ बोलूँगा कि 305 के आसपास जा सकता है कट ऑफ, 305 प्लस। और ऑल इंडिया पोस्टिंग है, इसकी जो सैलरी मैंने बता दी 52,173 एक सिटी में, YZ सिटी में थोड़ा थोड़ा आपको 2-3-4 हज़ार कम मिल करके आपकी पोस्टिंग होगी। इसमें भी जो वर्क होता है मेनली ऑफिशियल वर्क ही होता है, लेकिन कभी कभी आपको रेड के टीम में डाल दिया जाता है और साथ में आपको रेड के टीम में जा सकते हो, ठीक है। BRO का पोस्ट मैं बोलूँगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर वाले जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे आपका होगा, वहीं पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं तो वहीं के ऑफिस में आपको काम करना पड़ता है। 25 पोस्टिंग है और इसमें कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है, और टैक्स असिस्टेंट में कलर ब्लाइंड आपका एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। इसी तरह से बाकी और भी पोस्ट है। अब यूडीसी का पोस्ट ये सब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में है, ये सब यूडीसी का जो पोस्ट है जनरली आपको इसमें दिल्ली में ही पोस्टिंग आपको मिलेगी। और इसका कट ऑफ आप मान के चल सकते हो 295 प्लस का आसपास का कट ऑफ आप मान के चल सकते हो। 300 के आसपास कट ऑफ मैं मान के चलूंगा कि 300 के आसपास इसका कट ऑफ जाएगा जनरल, OBC और EWS के लिए, ठीक है। जितने भी यूडीसी का पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में यूडीसी का पोस्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन मैक्सिमम मैं बोलूँगा कि दिल्ली में ही पोस्टिंग आपको मिलने के चांसेस है। इस सब में यूडीसी का पोस्ट देख रहे हो सारे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक में, मिनिस्ट्री में। मैं देख लेता हूँ किसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी यूडीसी में, उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी में यूडीसी का पोस्ट है। तो देखो इसमें पोस्टिंग ना जहाँ जहाँ पे एटॉमिक पावर प्लांट वगैरह रहेगा वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और इसमें एलिजिबल कलर ब्रांड एलिजिबल नहीं है। और सैलरी तो मैंने लेवल 4 का बता ही दिया, उसके हिसाब से ही है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है इसकी, लेकिन आपका दिल्ली में भी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो दिल्ली वाले जो ऑफिसेस होते हैं ना, इसमें देखो दिल्ली में तो सबका ऑफिस होता है, सबका ऑफिस दिल्ली में, तो दिल्ली वाले डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ वैकेंसी है और कहाँ जाना है, तो इसमें ऑल इंडिया आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। बाकी अपर डिवीजन क्लर्क, बाकी छोटे छोटे पोस्ट है। अब कुछ बड़ा पोस्ट है, नीचे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में यूडीसी का पोस्ट है, दिल्ली में ही पोस्टिंग आपको मिलेगी इसकी। यूडीसी का पोस्ट इस बार से ज़्यादा डाला, पहले इतने यूडीसी का पोस्ट नहीं होते थे, तो यूडीसी के पोस्ट आप मान सकते हो कि आपका हेडक्वार्टर में ही आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, दिल्ली में ही रिपोर्ट करोगे, दिल्ली में ही, और आपका जो पोस्टिंग होगा यहीं से आपका पोस्टिंग होगा अलग अलग जगह पे, ठीक है। अब हम चलते हैं जो टैक्स असिस्टेंट है सीबीडीटी में, एक सीबीआईसी में था, एक सीबीडीटी में है। एक था डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर था, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है इनकम टैक्स वाले में, और सीबीईसी, तो इसमें जो सीबीडीटी में होता है, सीबीडीटी और एक मिनट, सीबीडीटी सीबीआईसी को थोड़ा सा मैं देखता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इनकम टैक्स किस में आता है, सीबीडीटी में, इनकम टैक्स, हाँ। तो इनकम टैक्स ऑफिसेस वाले को सीबीडीटी बोलते हैं, और सीबीआईसी जो होता है वो एक्साइज वाले जो होते हैं ना उनको बोलते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया आपको। ये जो है सीबीआईसी इनकम टैक्स वाले में नहीं जाएंगे, जितने भी एक्साइज इंस्पेक्टर के ऑफिसेस होंगे ना उसमें 1620 जाएंगे, ठीक है। और इनकम टैक्स वाले ऑफिसेस में जो है आपका उससे भी ज़्यादा है, 2256 पोस्ट है, ठीक है। तो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ काम करने का मिलेगा, और उसमें जो ऊपर वाला सीबीआईसी है उसमें आपको एक्साइज इंस्पेक्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। टोटल 947 आपका जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 497, 211। तो बहुत अच्छा चांसेस है कि आप अपने होम स्टेट में ले सकते हो, क्योंकि ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग होती है, और कलर ब्लाइंड में भी इसमें एलिजिबल है। और बाकी आपके जितने भी है विजुअली हैंडीकैप्ड, हियरिंग हैंडीकैप्ड जो है, और ओरली हैंडीकैप्ड और अदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें वैकेंसी है। टोटल 2256 लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा चांसेस है कि आपको इसमें मिलेगा। और उसके बाद लास्ट में एक है 4098 है, वो पीए और एसए का पोस्टल असिस्टेंट। अच्छा, इसमें कितना जा सकता है, 300 आप इसमें कट ऑफ मान के चल सकते हो सीबीडीटी का, ठीक है।
300 के आसपास इसमें कट ऑफ मान के चलो, 295 से 300 प्लस माइनस 5 हो सकता है। और उसके बाद लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पी और एस का पोस्ट होता है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। इन अच्छा, इनका काम क्या होता है, देखो इनका भी सीबीडीटी का मैंने काम बता देता हूँ कि जनरली ऑफिस में काम इनका होता है, लेकिन कभी कभी रेड के टीम में भी आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन मेनली ऑफिशियल वर्क होता है। और टैक्स असेसमेंट होता है, टैक्स का असेसमेंट करते हैं सब लोगों का, कौन टैक्स ज़्यादा ले रहा है, कम जा रहा है, किसका क्या जा रहा है, ये सब चीज़ें। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पीएसए का, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का क्या काम होता है, पोस्ट ऑफिस में इनका होता है। पोस्ट ऑफिस के हेडक्वार्टर में जितने भी चिट्ठियाँ आती है इधर उधर से आपको सॉर्ट करना पड़ता है कि कौन कहाँ पे जाएगा, किस पिन कोड पे जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा फिजिकल वर्क आपका ज़्यादा हो जाता है। और 4098 वैकेंसी है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, लेवल 4 का है। तो इसमें भी जो आपको सैलरी मिलेगी लेवल 4 का जितना है उसमें 52,173 रुपया मिलेगा, ठीक है। लेवल 4 का जो भी पोस्ट है उसमें 52,173 रुपया मिलेगा। XYZ सिटी में डिपेंड करता है, 2-3 हज़ार आप कम कर सकते हो वाई सिटी में, 2-3 हज़ार और कम कर सकते हो जेड सिटी में। और कलर ब्लाइंड इसमें भी एलिजिबल है। तो इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, लेकिन ये मैं बोलूँगा कि उतना अच्छा खासा पोस्ट नहीं है। इसमें जो कट ऑफ जाएगा 290 से 295 जाने के चांसेस है। तो जो मिनिमम कट ऑफ जाएगा 295 के आसपास ही जाएगा और इसी का कट ऑफ जाएगा, ठीक है। ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि आपको इतना टारगेट करना चाहिए, अगर इतना मार्क्स आता है तो आपको ये वाले पोस्ट मिलने के चांसेस है। इससे ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो और भी अच्छा है आपके लिए। तो टोटल जो वैकेंसी आपका हो गया 18,236, जिसमें कि जनरल का 7603 है, ओबीसी का आपका 4,540, ईडब्ल्यूएस का 1727, एससी का 2791 और एसटी का 1575। अच्छा, जो ऐसा मत मानना कि ओबीसी सिर्फ 4540, अगर आप ओबीसी हो तो 4540 सीट है आपके लिए, नहीं, आपके लिए 4540 प्लस जनरल का सीट भी आपके पास है। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस के लिए 1727 प्लस जनरल का सीट भी आपके लिए है, ठीक है। इसमें भी आप फाइट कर सकते हो, इसके अंदर भी मिल सकता है, टोटल इतना वैकेंसी। और एसटी है तब तो आपका सारा, एससी का भी सीट है, उस कैटेगरी से ऊपर वाले सारे सीट है आपके लिए। तो ऐसे समझा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं बोलते बोलते मेरा थोड़ा सा हालत ख़राब हो गया 70 पोस्ट के बारे में समझाते समझाते, लेकिन आपको आई होप कि कुछ एक आइडिया मिला होगा। मैंने एकदम सब कुछ जो बताया होगा 100% करेक्ट नहीं होगा। एक चीज़ मैंने गलती की थी कि आपको मैंने बताया था कि लेवल 7 का जो सैलरी होता है 87,675 होता है, और जो एक सिटी का ही होता है। वाई सिटी का जो होता है 10% कम होता है। 10% किसका? बेसिक का। बेसिक कितना होता है? 44,900 होता है, ठीक है। 44,900 होता है 7 का, तो आपको इसका 10% यानी कि 4400 इससे कम, ठीक है। 87,000 में से 4,000 कम तो 83,000 आपको मिलेगा, और 4,000 और घटा दोगे यानी कि 79,000 जेड सिटी में आपको मिलेगा। और मैं इसमें 10-10 हज़ार रुपये घटा रहा था, जो कि मैं गलत कर रहा था। 10% ऑफ बेसिक आपको घटाना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो सारे पोस्ट के बारे में मैंने एक बार डिटेल से बता दिया है। इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे होती है, सीजीएल में कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी होती है और कहाँ कहाँ पे इनका पोस्टिंग होता है। तो अगर आपको ये वीडियो लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। काफ़ी मेहनत से बनाया है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। और अगर आपको कोई और भी वीडियो बनाना है और किसी की चीज़ के बारे में डिटेल चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय।